तो अमेरिका सेना अभी वहां पर मौजूद रहेगी जो बताया जा रहा है। और अमेरिका का जो आईएसआई के जो ठिकाने हैं, आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं, उन पर लगातार हमला जारी है। इजरायली फोर्स ने हमले तेज कर दिए। आपने देखा कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है। विद्रोहियों का रूसी बेस पर हमले नहीं करने का भरोसा जताया गया है और यहां पर रूसी सेना या फिर रूस के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हिसाब किताब है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू का मकसद क्या है, तो वो भी हम आपको बताते चलते हैं कि नेतन्याहू का मकसद क्या है और नेतन्याहू चाहते क्या है, क्यों स्ट्राइक पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। जो 75 साल बाद जो मकसद है अब खुलकर सामने आने लगा है। आईडीएफ की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, अब तक क्या हुआ, दमिश्क के पास के इलाकों में अटैक होते हैं, विद्रोहियों के कब्जे के बाद हमला होता है, बफर जोन के इलाकों पर कब्जा, तकरीबन 12 किलोमीटर की रेंज, एयर स्ट्राइक होती है धूप अंधेरे में, ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहली बार इतने सालों बाद दमिश्क को निशाना बनाया जाता है। कहां कहां हमला होता है, काफस सूसा, दमिश्क के बाद अल मजेह एयरपोर्ट, अल मजेह एयरपोर्ट के बाद माउंट कासियोन, ये वो चिन्हित इलाके हैं जहां पर डर है, भय है कि यहीं से कंट्रोल कुछ हो जाएगा और चीजें बदल सकती हैं। तो उन ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है। दाराह, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया, उन हथियार डिपो जहां पर शक है कि यहां पर केमिकल वेपन्स हो सकते हैं और पूरी तरीके से तबाह किया गया। केमिकल फैक्ट्री जहां पर है, उन जगहों को निशाना बनाया गया। गोलान हाइट्स के पास हमले किए गए। तो हमला कहां कहां हुआ, एक एक कर हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरमोन माउंट रेंज तक आर्मी जा चुकी है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इजरायली सेना है वो आगे बढ़ी है। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त। जो बड़ी खबर आ रही है कि इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं और बड़ी खबर, अमेरिका ने भी सीरिया पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अभी इजरायल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने भी सीरिया पर हमले तेज कर दिए। आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा 100 और चिन्हित जगहों हैं जहां पर हमले किए गए हैं। अमेरिका ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से तो अमेरिका ने तेज कर दिया सीरिया पर हवाई हमले। इस वक्त की बड़ी खबर, और इजराइल की तरफ से हमले हुए, उसके बाद अमेरिका के ऊपर, और आईएसआईएस को रोकना चाहता अमेरिका। देखिए दिमाग में क्या चल रहा है। सीरिया की नई सत्ता में आईएसआईएस की भागीदारी यूएस के लिए एक नई बात नहीं है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक मौजूद हैं और सीरिया के उत्तर पूर्व में कुर्द फोर्स के साथ यूएस काम कर रहा है। और कैसे ये बातें आगे बढ़ रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और लगातार बमबाजी की बातें हो रही हैं और हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद यूएस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन, जो कि शांत इस वक्त नहीं है, जो बाइडेन ने क्या कहा। उन्होंने कहा सीरिया में जोखिम और अनिश्चितता का माहौल, गृह युद्ध खत्म होने तक असद पर बैन लागू, सीरिया में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा। असद को ईरान, हिजबुल्लाह और रूस ने समर्थन किया है। अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ अपने मिशन के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। सीरियाई समूहों के साथ मिलकर स्वतंत्र सीरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक नया संविधान और एक नई सरकार होगी। ये जो बाइडेन ने कहा। तो जो बाइडेन की बातें आपने सुनी और जो बाइडेन ये बताया जा रहा है, इजरायली सुरक्षा कवच को मजबूत करने की जो चाहत है। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। और खबर क्या है इसके बारे में, इजरायली सुरक्षा कवच को मजबूत किया जा रहा है, यह बड़ी खबर है। और इजरायल सुरक्षा कवच को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑपरेशन को नाम दिया गया है न्यू ईस्ट और ये एक खाई बनाई गई है, एक गैप बनाया गया है जिसके तहत एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं इजरायल की तरफ से सुरक्षा कवच तैयार करने की वो तस्वीरें। ऑपरेशन को नाम दिया गया न्यू ईस्ट और ये पिक्चर अभी बाकी, हमने कहा सीरिया में भी पिक्चर बाकी है। तो नई तस्वीर, नई पिक्चर बनाने की जो कोशिश है इजरायल की तरफ से लगातार हो रही है। और देखिए और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तस्वीर है गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक। ये टैंक यहां पर एक लाइन से आपको खड़े दिख रहे हैं। ये वो दीवार है जिसे किसी समय पार करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन गोलान हाइट्स में आईडीएफ के टैंक वहां पर मौजूद हैं और ये टैंक हर उस विपत्ति का सामना करने को तैयार है। तो इस टैंक को जरा
गहन तरीके से देखिएगा तो इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले जो हो रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वो तस्वीर, और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हवाई हमले शुरू हो गए हैं। और ये हवाई हमला बहुत ही प्रहार से लैस है। सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया पर इजराइल के हवाई हमले, दमिश्क में हवाई हमले का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। असद रूस भाग गए हैं, अब आगे क्या होगा वहां की जनता सोच रही है। लेकिन इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले कैसे हुए और कई ऐसी बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया जो मुख्यालय के तौर पर वहां से कंट्रोल होते थे, सीरिया को कंट्रोल किया जाता था। और लेकिन कई ऐसी विमानों का, भवनों का भी जिक्र हम कर रहे हैं, इमारतों का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में भी सूचना आनी बाकी है और हम आपको बता रहे हैं। और असद ने सरेंडर किया और जुलानी कमांडर, जिसकी जो मंशा है वो साफ तौर पर सामने आई है। किस तरीके से नई हुकूमत, क्या अभी और रक्त बहेगा? लेकिन जो सीरिया पर हमला है वो क्यों हो रहा है? सीरिया से हथियार की सप्लाई ना हो पाए इसलिए हमला हो रहा है। हिजबुल्लाह तक ना पहुंचे सीरिया से हथियार, हमला इसलिए हो रहा है। विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार दे सकते हैं, इस डर से हमला हो रहा है। विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं केमिकल वेपन, इसलिए हमला हो रहा है। केमिकल वेपन को तबाह करना मकसद है ताकि आगे इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। तो हम आपको बताएं और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमले हो रहे हैं और किस तरीके से सीरिया को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें सामने हैं और इन तस्वीरों में विद्रोह प्रचंड है, सीरिया खंड खंड होता नजर आता है। चारों तरफ विद्रोही कब्जा कर चुके हैं सीरिया पर, दमिश्क तक कब्जा हो गया, राष्ट्रपति नहीं है और सीरिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिसकी भी सरकार बनेगी हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और साफ बात, एक बात और है कि जो विद्रोही हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें और ये खबर है इस वक्त की कि तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई है और ये वहां की आम जनता है और किस तरीके से जद्दोजहद जारी है उनके लिए। शरणार्थी हैं, तुर्की से सीरिया आ रहे शरणार्थी, जिनकी तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ की तस्वीर, कतारबद्ध होकर लोग हैं लेकिन चारों तरफ से बैरिकेड है। तो कैसे 50 साल सत्ता का 50 घंटे में अंत हुआ, लोग परेशान हुए, तुर्की सीरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई, जान बचाने के लिए अपने परिवार के साथ लोग अभी भी वहां पर मुस्तैद हैं। और एक और हम बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ गई, एक और बड़ी खबर है। तस्वीर में लोगों की भीड़ दिख रही है, कई लोग, बल्कि सैकड़ों लोग, कहिए कि सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए आतुर वहां पर दिख रहे हैं। और तस्वीरें आप देखिए, यहां पर ट्रैफिक जाम है। विद्रोहियों ने जैसे ही कब्जा किया, शहर से निकलने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से लोग वहां पर अपनी अपनी गाड़ियों से निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि दमिश्क की तरफ लोगों ने कूच तो किया, लेकिन जो ट्रैफिक जाम हो गया उसके बाद जो हालात हैं आपकी स्क्रीन पर हैं कि ट्रैफिक जाम से लोगों की सांसें अटक गई। और नई जो हुकूमत है वो क्या होगी, क्या मंसूबे होंगे, क्या उनके लिए प्लानिंग होगी, आम जनता का क्या होगा, ये सारी बातें चल रही हैं।